नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसे चल रही है? कुछ वीडियो से आपका मनोबल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? ये सारे आप बातें मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और प्रश्न आपके बिल्कुल लेवल के हैं, इस तरह के प्रश्नों की आप लोग बार-बार प्रैक्टिस करते रहें। इसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी तो आपको परीक्षा में जो पेपर आएगा वो बिल्कुल थोड़ा ईज़ी लगेगा। लैंग्वेज मेरे प्रश्न पत्र की थोड़ी मैं जानबूझ के क्लिष्ट रख रहा हूँ ताकि आपको यहीं कोई दिक्कत हो, यहीं हो, पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आज मैं फिर आपके भारतीय संविधान का सेकंड मॉडल पेपर लेके सामने हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये पेपर भी आपको बहुत ही अच्छा एक मोटिवेट के रूप में रहेगा। इस चैनल को सबसे ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, अपना व्यू कमेंट भी देते रहें मुझे। तो चलें शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? जब से हम संविधान टॉपिक लिखा है आपके सिलेबस के अंदर, तो उसमें अंतरिम सरकार से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन और वेवेल मिशन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, कैबिनेट मिशन। ठीक है ना? कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आगे के अपन प्रश्नों की इसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में मंत्रियों के नाम है, सूची सेकंड में विभाग के नाम है। ये भारतीय अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल था। अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं तो बच्चों के गलत होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, संविधान का मतलब ये समझते हैं कि प्रारूप समिति है या संविधान निर्माण के कुछ संदर्भ में है। उसकी बेस मूल के जो टॉपिक होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो बच्चे उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है और ये सवाल अक्सर बच्चों के गलत होते हैं पॉलिटी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न जब भी आएँ तो आप लोग इस प्रकार की प्रैक्टिस करें, तो किसी प्रश्न में आपको कोई गलत नहीं होगा और ये टफ प्रश्नों में ऐसे प्रश्न माने जाते हैं। तो जितने आपके टफ प्रश्न सही होंगे उतने आप सिलेक्शन के अंदर होंगे और जितने आपके सरल प्रश्न सरल हैं वो तो सही होना ही है, वो तो सब करेंगे, ये है। तो सूची फर्स्ट में देखिए डॉक्टर जॉब मथाई, अ, जॉन मथाई है, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। सरदार बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें जो है विभाग है सामने, उद्योग, रक्षा, शिक्षा और खाद्य एवं कृषि। तो डॉक्टर जॉन मथाई वो उस जमाने के उद्योग मंत्री हुआ करते थे, तो इसको ए को एक से मिलान करना है अपने को। और सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो ये अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको बी को 2 से मिलान करना है। और सी राजगोपालाचारी ये भारत के अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री थे। ध्यान देना, अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी प्रश्न कई बार पूछा गया है और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सी के सामने राइट हो जाएगा आपका 3 और डी के सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है ना? इस प्रकार इस हिसाब से कुट में अगर आप देखेंगे तो सी के अंदर ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा है। 12 थी, 15 थी, 18 थी, 16 थी। अब देखिए इसमें 2 मत चल रहे हैं। मुख्य रूप से जो भारतीय संविधान है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है या एनसीईआरटी का जो सिलेबस है राजस्थान में भी अभी जो विगत 2 वर्षों से चल रहा है, तो इसमें 15 महिला सदस्यों की संख्या है। कई आपको कई कंटेंट में, कई कोचिंग में या कई गाइडों में इधर-उधर के अंदर 12 लिखे हुए हैं। 12 बिल्कुल नहीं थी, कम से कम कितनी थी? 15 सदस्य थी और जब संविधान हमारा अंतिम रूप से बन के तैयार होके लागू हुआ, उस दिन इन 15 में से 8 महिला सदस्यों ने उपस्थिति दी थी और हस्ताक्षर किए थे। उसमें से सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, हंसा मेहता ऐसी महिलाएँ उस समय अग्रणी थी और संविधान बन के अंतिम रूप से तैयार हुआ तो उसपे हस्ताक्षर करने वालों में 8 महिलाएँ थी, जबकि कुल महिलाएँ 15 थी। ये ध्यान रखना। इस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा आपकी बी। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुना सीट से
किससे त्याग पत्र लिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैंने बताया ना कि भारतीय संविधान में जब भी कोई प्रश्न उठेगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर को प्रश्न लेने का मतलब ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना? डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र जो है पहले पूर्व पाकिस्तान, जिसे पूर्वी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ से था जयचुरकुल्ला। और आज़ादी के बाद में जब उनको लिया गया तो बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे एम.आर. जयंकर, उनसे त्यागपत्र लेकर के उनको वहाँ से बाई इलेक्शन द्वारा जीत दिला के और संविधान सभा का नियमित सदस्य बनाया गया। इस हिसाब से इसका राइट हो जाएगा आंसर ए, एम.आर. जयकर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जब हमें अंतिम सरकार बनाने का मौका मिला तो उसके जो अध्यक्ष थे उस समय अंतिम वायसराय थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे पंडित नेहरू। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सभी इनके कैबिनेट के अंदर थे, जगजीवन राम, सी.एस. बाबा, सी राजगोपालाचारी, ये सभी लोग। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए। क्वेश्चन संख्या 6 में देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी स्तुति, स्तुति का मतलब है किसकी सिफारिश पर, किसके आधार पर, किसकी प्रावधानों के आधार पर, ये शब्द इन्होंने जानबूझ के घुमाया है। ऐसे प्रश्न यहाँ ध्यान से पढ़ना है। हमारी जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा का बेस क्या था, मूल क्या था, किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और उसी संविधान सभा ने भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो क्या इसमें साइमन कमीशन था, क्रिप्स मिशन था, अगस्त प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन था? तो आंसर बन जाएगा आपका कैबिनेट मिशन यानी डी। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ध्यान देना, संविधान सभा के सदस्यों को लेकर प्रश्न पूछेगा और 100% प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्न आएगा। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों को आप लोग नोटेट करते रहें। जे.बी. कृपलानी साहब, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। डी.पी. खेतान साहब, जो आपके आगे जाके संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, सदस्य बने, ये भी थे। महात्मा गांधी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो मेन संविधान सभा के कर्ता धर्ता यही थे। तो सी ऑप्शन बन जाएगा महात्मा गांधी। ध्यान रखना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ही अगुवा नेता थे, मतलब लीडर्स थे। इन्होंने हमेशा संविधान सभा से दूरी रखी और वहां पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए इसका आंसर सी बन जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है ना? इनमें में से कौन एक संविधान सभा की सदस्य नहीं रही? महिला सदस्यों के बारे में प्रश्न आया अगला, प्रश्न संख्या 8। तो कुल महिला सदस्यों की संख्या, जैसा कि आपको मालूम है कि 15 महिलाएं थी। अंतिम रूप से जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 8 महिला उपस्थित सदस्य थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए और टोटल महिला सदस्य थी 15। कई किताबों में 12 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। ये प्रश्न बार-बार अच्छे से लोगों की गलत होती है, जिसकी पॉलिटिक्स रही हुई है वो भी गलत करते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती करने की कोशिश नहीं करें। तो मालती चौधरी, ये भी संविधान सभा की सदस्य थी। सुचित्रा कृपलानी, ये भी थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। सरोजिनी नायडू, ये भी थी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है। सुमित्रा महाजन, ये लोकसभा सदस्य के रूप में अध्यक्ष रही है, ये नहीं थी संविधान सभा की सदस्य के रूप में। तो ये असंगत हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पाकिस्तान के मध्य आजादी के बाद जब उनके बीच दोनों देशों के मध्य जो सीमा निर्धारण हुआ, बाउंड्री बॉर्डर तय करने की बारी आई, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और आज आप जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? उन आयोग के अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ, क्या एटली थे, विंस्टन चर्चिल थे, माउंटबेटन थे? तो इसका आंसर बन जाएगा आपकी ए, सर रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो इसको, ये प्रश्न है और अक्सर गलत होता है। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ कि झंडा समिति का हो या तदर्थ झंडा समिति का हो, एक ही बात है कि अध्यक्ष कौन थे। मोस्टली जो मार्केट में किताबें मिल रही हैं, गाइडें मिल रही हैं, उसमें जे.बी. कृपलानी का नाम लिखा हुआ आता है अध्यक्ष के रूप में, जो बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं पर भी झंडा समिति
चाहे वो संविधान सभा की झंडा समिति हो, चाहे वो कांग्रेस की झंडा समिति हो, ना तो उसमें वो अध्यक्ष रहे हैं, ना सदस्य रहे हैं। संविधान सभा की झंडा समिति बनाई गई, उसमें भी 7 मेंबर थे, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। कांग्रेस ने भी अपनी अलग से झंडा समिति का गठन किया था, उसमें भी 7 मेंबर थे और उसके सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे। तो इन दोनों समितियों में कहीं पर भी जो है जेबी कृपलानी का नाम नजर नहीं आता है। और झंडा समिति जो संविधान सभा द्वारा गठित की गई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसलिए झंडा समिति कहो या तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्सर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या रेट जैसे पेपरों में ये प्रश्न आता है और 99% बच्चे इसको गलत करते हैं। अब धीरे-धीरे बच्चों में ये प्रश्न पॉपुलर हुआ है पिछली विगत परीक्षाओं में आने के बाद। तो आने वाले परीक्षाओं में ये बच्चे इस सवाल को अब गलत करने से बच रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखें। ये टफ प्रश्नों में से एक प्रश्न बनता है, इसलिए इस प्रश्न को गलत करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने को बिल्कुल समझ के प्रश्न देना है, ठीक है ना? ये है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची 2 समिति और उसके अध्यक्ष। अक्सर ये भी प्रश्न बनता है और ये एक प्रश्न सुमेलित करने वाला आपको जरूर डालेंगे, भले ही तो अंतिम सरकार का हो या समितियों से संबंधित हो या किसी प्रकार के संवैधानिक विशेषताओं से संबंधित, जो आगे मैं प्रश्नों के अंदर सॉल्व कराऊंगा आपको। तो ये है, तो समिति देखिए, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। मोस्टली कभी ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए और आपको लगे कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो अगर वहाँ जवाहरलाल नेहरू का नाम है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं है, तब तो राइट करो जवाहरलाल नेहरू का। और यदि जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आ रहा है, तो राइट करो वहाँ, क्योंकि अधिकतर समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना? और डॉक्टर राजेंद्र का नाम सरदार पटेल है, वो आपके अल्पसंख्यक मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी का नाम सिर्फ यहाँ एक समिति में मिलेगा, जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक उप समिति जो बनाई थी संविधान सभा में, उसके वो जरूर अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 चीजों के रूप में थे। इस हिसाब से इस प्रश्न के अंदर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसके ए के सामने 1 राइट करेंगे अपन। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे, तो बी के सामने ऑप्शन सही जाएगा 2। और सी है नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इससे सी के सामने 3। और कार्य संचालन समिति यानी के.एम. मुंशी, ठीक है ना? ये कांग्रेस के एकमात्र थे जो संविधान की प्रारूप समिति के अंदर मेंबर थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, यानी ए जो पुट है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें भी समिति है और उसके अध्यक्ष है। अब देखना, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। संविधान सभा में 2 समितियां इस तरह की बनी थी, एक समिति बनी थी और एक उप समिति बनी। नाम एक ही था इनका, नाम क्या था? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक उप समिति। तो समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे और उप समिति बनाई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके जेबी कृपलानी थे। तो यहाँ मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति दिया है, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया, देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चारों को बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। इस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी, अंडरलाइन करो इसको, कार्यकारिणी, ठीक है ना? यानी कार्यकारी भी कह सकते हैं इसको। कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मैं बता दूं, जब संविधान सभा 2 मीटिंग में काम करती थी, यानी जब वो सुबह काम करती थी तो उसका काम होता था संविधान का निर्माण करना, उस समय उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा शाम को बैठती थी, उस समय कार्य करती थी, उस समय उसका काम था विधि निर्माण करना, यानी कानूनों का निर्माण करना। और उस समय उसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, यानी जो हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी हुए। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपके जी.वी. मावलकर, यानी गणेश वासुदेव मावलकर।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको ऐसे प्रश्न अब आजकल पूछने के चलन में आया है। मोस्टली हम समिति के सदस्यों को पूछ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं। कौन नहीं रहा, कौन रहा, ऐसे प्रश्नों पर बहुत ही ध्यान से खेलें आप लोग। तो इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये खुद थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, एन माधव राव ये भी थे, डॉक्टर रमाकांत शर्मा ये नहीं थे। तो इसका भिन्न आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अपन इस प्रश्न को यूं भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो उसकी शुरुआत तारीख कौन सी थी? तो 9 दिसंबर 1946, 8 फरवरी 1946, 11 मई 1946, 11 दिसंबर 1946। इनका जो पहली मीटिंग हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा के जो अधिवेशनों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो 11 अधिवेशन है, लेकिन अंतिम बैठक को भी अधिवेशन के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार टोटल हो जाएंगे 11 + 1 यानी 12 अधिवेशन, ठीक है ना। तो टोटल अधिवेशन पूछे आपको और वहां ऑप्शन में 11 नहीं और 12 ऑप्शन है, तो आप राइट 12 भरें। और यदि 12 नहीं है पूरे 4 ऑप्शन में 11 ही है, तो हो सकता है वो अंतिम अधिवेशन को नहीं मान रहा हो, तो 11 को आप राइट करें। और इस प्रकार से उसकी पहली जो बैठक थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल, वर्तमान जो संसदीय कक्ष है वहां हुई थी। इस प्रकार ये आपके आज की इस कक्षा के अंदर यही प्रश्न। थैंक यू।